खिला दो भाई। टेस्टी कैसे मिलेगा? मैं रमजानी भाई पुलिस फाइल रिपोर्टर वटवा आया हुआ हूँ। तो वटवा में कब्रिस्तान के अंदर कुछ औरतों को मैंने मजार शरीफ पे देखा, जो कब्रों की उस पर मैंने देखा। तो भाई ये औरतें यहाँ पे जो कब्रिस्तान में आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? हमने औरतों को पहले ही मना फरमाया है और बाहर नोटिस बोर्ड में भी लिखा हुआ है। नहीं, तुम यहाँ झांपे के पास ही उनको रोक सकते हो ना, तुम्हारा हक है उनको रोकने का। बाकी ये जनरल कब्रिस्तान है। हाँ बराबर, दरेक का ऐसा नहीं है कि नहीं, औरतों का नहीं है ना, औरतों का यहाँ सिया भी कम्युनिटी रहती है कि सुन्नी कम्युनिटी की औरतें कभी भी नहीं आती। सुन लो, सुन्नी कम्युनिटी की औरतें कभी भी कब्रिस्तान में जाती नहीं। ऐसे तो कोई भी मेरी बात सुनो। हाँ, आपने कि सिया कम्युनिटी के अंदर ऐसा है कि ये लोग औरतें कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने जाती हैं, बराबर। और ये जनरल कब्रिस्तान है, ये वक्फ बोर्ड में नोंधाइला है, बराबर। इसके अंदर हम तो वहीवट करता है, ट्रस्टी है। हमने हमारा काम लीगली नोटिस बाहर लिखी हुई है। नहीं तो थोड़ा अपने यूँ थोड़ा मजबूत बन जाओ ना, यूँ नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि थोड़ा मजबूत हो जाओ। इसके अंदर कोई भी जात की कोई हम वो डिस्कस जो भी आप खुलासा करना है वक्फ बोर्ड के अंदर आप जा सकते हो और वक्फ बोर्ड से खुलासा भाई रिपोर्टर हूँ मैं। हाँ भाई मैं रिपोर्टर हूँ। मेरा दुनिया को सच्चाई दिखाना मेरा काम है। मैं रिपोर्टर हूँ। हाँ नहीं, मेरा काम है रिपोर्टर का। मैं दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ मैं मेरा काम करता हूँ भाई। मैं रमजानी भाई रिपोर्टर पुलिस फाइल। आज हम यहाँ आए हुए हैं कब्रिस्तान में। तो हमारे को कुछ अलग अलग मामले दिखे यहाँ पे आने के बाद। तो उस सिलसिले में हम एक भाई है, उनसे कुछ पूछपरछ करेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई, ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये वटवा का कब्रिस्तान है। वटवा का कब्रिस्तान। अच्छा, इस कब्रिस्तान में हमने देखा है कि बहुत सी कब्रों के पास औरतें बैठ के फातिहा दुरूद करती थी, फूल चढ़ाती थी। तो वो जायज़ है कि मना है? ये मना है, औरतों को कब्रिस्तान में कब्र पे जाना नहीं चाहिए। यानी ये कौन सी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए? देखो, अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कॉल दिया है कि भाई औरतों को कब्रिस्तान में आना मना है, तो वो सही बात है? मना फरमाया गया है, ये तो शरीयत में साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है। वैसे कब्र पे जाना, और आपने जिस तरह से वीडियो बताई कि कब्रिस्तान में कुछ औरतें दीवाबत्ती कर रही थी, कब्र के पास ही बैठ के फातिहा दुरूद कर रही थी। वैसे औरत को तो मर्द की इजाज़त के बगैर घर से निकलना भी हराम है। तो फिर कब्रिस्तान तक आना, तो फिर ये तो शरीयत में इसकी इजाज़त है ही नहीं। और वैसे भी ये आम कब्रिस्तान के अंदर तो क्या, किसी औलिया किराम के मज़ार के पर भी औरतों को जाना मना ही है। तो यहाँ के जो ट्रस्टी बैनर पे बोर्ड मारते हैं कि भाई औरतों को मना है अंदर आना, फिर भी औरतें अंदर आ जाती है, तो उसके बारे में, ट्रस्टियों के बारे में आप क्या कहोगे? मुझे चाहिए कि कुछ जिम्मेदारी इस्लामी भाइयों को और कुछ अच्छे बड़े ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मिलकर ट्रस्टियों को मना करना चाहिए कि औरत को सख्ती के साथ कब्रिस्तान में आने के लिए मना कर दे। जिनके शोहरों के साथ आती है और शोहर लोग कुछ कहते नहीं है, उनके साथ शोहर उनके साथ ही मिलजुल के वो लोग अगरबत्ती फातिहा दुरूद करते हैं और मीणबत्ती भी लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जिसमें लेडीज़ को छूना भी मना है। उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? वो उस मर्दों की जहालत है और उनके इल्म ना होने की वजह से ये लोग करते हैं। क्योंकि ये कब्रिस्तानी की बात नहीं है। आज मुसलमान कब्रिस्तान के अलावा कई जगह घूमने फिरने अपनी औरतों को बेपर्दा ले जाते। तो उनको ये चाहिए कि वो शरीयत को सीखे, समझे, और कब्रिस्तान ही पर नहीं, कहीं पर भी अपनी औरत को बेपर्दा ना ले जाए।
कि मर्द औरत को देखे ये भी हराम है और औरत मर्द को देखे ये भी हराम है। तो अपने वो ये उन जाहिल लोगों की कारस्तानी है, उन लोगों की जहालत है जो कब्रिस्तान में भी अपनी औरत को लाते हैं और कहीं ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें चाहिए कि आपकी जो अपने वीडियो बनाई वो उन लोगों की बताए जो इल्म से दूर है, तो वो ताकि कब्रिस्तान के कहीं पर भी अपनी औरत को बेपर्दा ना ले जाए। तो जैसे अपने मुस्लिम समाज में बहुत सी ऐसे फ़िरके हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ऐसे बहुत सी है। तो किसी के फ़िरके में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मज़ार शरीफ पे कब्र पे जा सकते हैं? आपको कोई ऐसा मालूमात है? कोई भी औरत के लिए तो मना ही फरमाया गया है। कोई भी समाज की औरत? हाँ, किसी भी समाज की हो कब्र पे जाना मना ही है। और मर्दों का तो क्या है कि हम इसाले सवाब करते, हम सुन्नी हैं, तो हम लोग मज़ारात पे इसीलिए जाते। असल मकसद तो हमारा यही है कि हम कब्रों को इसलिए देखें ताकि एक वक्त हमें भी मर कर इसी कब्र में आना है, बेशक हमें भी मर कर इसमें दफन होना है और ये हमारी आखिरत की एक मंजिल है। तो हमें इबरत और नसीहत के लिए हुक्म दिया गया है कि हम कब्र पे जाया करें। जबकि लोग आज जिस तरह से मतलब ताज़ीमन, जो ताज़ीम के तौर पे मतलब यानी कि अगर किसी मज़ार को चूमता है तो वो हराम के शिरक नहीं है, सिर्फ। ठीक है। लेकिन अब वो जो कब्रिस्तान पे अपने बड़े बुजुर्गों की कब्रों पे आके इस तरह से रोता है जैसे कि ये क्यों मुझे छोड़कर चले गए और ये क्या हो गया, तो इस तरह से ये सब मातम में शुमार किया जाएगा। और औरत का भी एक कब्र तक आ जाना ये उसका शौक़ और एक मातम है, और मातम करना हराम। तो मर्दों को भी चाहिए कि कब्र पर आए तो सिर्फ अपने रस्म व रिवाज की तरह शब बारात ही के दिन नहीं आए, बल्कि आम दिनों में भी कब्र को देखा करे। और शरीयत में अल्लाह के रसूल ने यह भी इरशाद फरमाया है कि इंसान को रोज़ाना 20 मरतबा अपनी मौत को याद करना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मौत को याद करने से